बैक अगेन। सो यार आज की इस वीडियो में एलडीएनसीसी के ऊपर एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। पर्टिकुलरली हम एलडीएनसीसी के जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन हम निकालने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको 3-4 वीडियो से हमने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या है, उसके रूल्स क्या है, कितने कितने टाइप्स में डिवाइड है, उसके रिलेटेड जो भी सम्स है वो मैंने गए 3-4 वीडियो में सारी चीजें कवर करके रखी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनके लिंक दे के रखे हैं, या फिर आई बटन पे क्लिक करो तो मिल जाएगी। तो मैं आपको मेक श्योर करता हूं कि आप वो पहले वीडियोस देखो, उसके बाद में इस वीडियो पे जंप करो। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अगर इस चैनल पे कोई नया आया तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमने एलडीएनसीसी के ऊपर प्लेलिस्ट चालू की है, तो ये जो वीडियो है वो उसी प्लेलिस्ट का पार्ट है। अगर आपको वो प्लेलिस्ट एक्सेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देके रखा है, एंड आप अगर आई बटन में क्लिक करो तो वहां से भी आप वो रेफर कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। सो आज जो हमें इक्वेशन दिया गया वो इस तरह से है, d-1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर y इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है वो मुंबई यूनिवर्सिटी की 2017 के पेपर में आ चुका है, ये इक्वेशन सम आ चुका है। तो अभी अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, अगर हमें CF फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का, तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं। पहले देखते हैं कि यार ये बोला इक्वेशन डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में है कि नहीं, मतलब dy/dx के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म डी के फॉर्म में होना है, कैपिटल डी के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर देखोगे तो ये इक्वेशन उस फॉर्म में है। उसके बाद में सेकंड क्या देखते हैं हम CF फाइंड आउट करने के लिए, क्या ये इक्वेशन एसोसिएटेड इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो देखोगे तो यार हाँ, ये इक्वेशन एसोसिएटेड इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और हमें पता है कैसे है। देखो यहाँ पे अगर मैं इस पार्ट को अगर इसको FD मान लूं, और ये तो y है और ये इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन है ये एसोसिएटेड इक्वेशन है। और हमें पता है कि FD जो है यहाँ पे FD हमारा FD को अगर हम इक्वेट करें 0 के साथ तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाता है। तो अभी मैं वही लिखूंगा, देयरफॉर लेट तो इस तरह से आता है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। AE मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पे मैंने इस प्लेलिस्ट के लिए मैंने AE को ऑक्सिलरी इक्वेशन अज्यूम किया है, एसोसिएटेड इक्वेशन अज्यूम नहीं किया मैंने। इस AE मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो अभी अगर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन तो फाइंड आउट कर लिया, अभी हमें क्या पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गया, अभी हमें इसके रूट्स निकालने के हैं जिससे कि हम इस इक्वेशन का CF फाइंड आउट कर सके। तो अभी हमें इसके रूट्स निकालने के हैं। तो अभी मैं इसको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे d-1 द होल स्क्वायर, तो इसको 0 यहाँ पे 0 कर दूंगा, एंड इक्वल टू 0 एंड d स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे i इंटू डी स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू 0। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे हम लोग और लिख देंगे, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया इस दोनों इक्वेशन को। तो अगर यहाँ पे अभी मुझे इसके रूट्स निकालने हैं तो यहाँ पे इजीली हो जाता है। ये देखो यहाँ पे इसका रूट क्या आएगा, इसका रूट आएगा प्लस माइनस 1, यहाँ से आएगा, यहाँ से भी आएगा प्लस माइनस आई, और यहाँ से भी आएगा प्लस माइनस आई। तो इस तरह से हमें रूट्स आ जाते हैं इस इक्वेशन के, यहाँ से प्लस माइनस आई, यहाँ से प्लस माइनस आई और यहाँ से आई। तो अभी हमें यहाँ पे इसके जो अभी यहाँ से हमें d का वैल्यू क्या मिलता है, यहाँ पे हमें प्लस माइनस 1 मिलता है, यहाँ से हमें d का वैल्यू प्लस माइनस आई, और यहाँ से भी d का वैल्यू हमें प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस आई। हमें इस तरह से d का वैल्यू मिल जाता है, यहाँ से हमें इस तरह से मिल जाता है। तो अभी अगर हमें इसको और अगर अभी यहाँ पे तो देख रहे हो यहाँ पे थोड़े मिक्स कंडीशन हो गए। पहले कैसे होते थे, इसके पहले हमने सॉल्व किए थे तो ये किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में थे, मतलब कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आते थे। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे मिक्स कैटेगरी में चले गए। मतलब देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, हमें टाइप 2 सेटिस्फाई होता है, जिसमें हम कहते हैं कि जो CF के जो रूट्स है ये रियल भी है और रिपीटेड है। और यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे रूल 4 लग रहा है, यहाँ पे टाइप 4 या फिर रूल 4 जो भी कहना है। तो यहाँ पे टाइप 4 लगता है, जहाँ पे हमें जो रूट्स मिले हैं वो कॉम्प्लेक्स भी है और रिपीटेड भी है। तो अभी इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो इस सिचुएशन में हमें दोनों टाइप्स लगाने के हैं और दोनों टाइप्स को हम मर्ज करना है हमें। तो यहाँ पे मैं पहले तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लेता था, रूट्स ऑफ AER। तो इस तरह से मैंने रूट्स ऑफ AER ऐसा लिख दिया। अभी हमें CF लिखना है, तो हमें पता है कि टाइप 2 का CF हम कैसे लिखते हैं। टाइप 2 का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइप 2 का CF कैसे आता है कि CF इक्वल टू C1 प्लस C2x एंड e रेज टू mx, इस तरह से आ जाता है हमें CF आ जाता है टाइप 2 का। तो अभी अगर हमें यहाँ पे टाइप 4 का हम कैसे लिखते हैं CF,
यहाँ पे C1 प्लस C2x अगर रिपीटेड हो तो, और यहाँ पे cos x आ जाता है, एंड सेम उसके अगर C3 प्लस C4x प्लस sin x आ जाता है, तो यहाँ पे इस तरह से एंड sin x आ जाता है प्लस एंड, तो अभी हमें यही सारी ये इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे CF लिखना है। तो हम ये CF कैसे लिखते हैं, सो देयरफॉर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे अब क्लियरली दिख जाए। तो हम अगर हमें इसका अगर CF नहीं, CF कैसे लिखेंगे हम इसका C1 प्लस C2x ई रेस टू, अभी इसमें m हमारा क्या है, यहाँ पे रूट है, m हमारा 1 है, तो हमारी m की वैल्यू x, C1 प्लस C2x ex प्लस यहाँ पे अगर हमें इस पार्ट के लिए लिखने का है, प्लस माइनस i के पार्ट के लिए लिखने का है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, C1 प्लस C2x cos x प्लस, सॉरी यहाँ पे C1 C2 नहीं आएगा, C1 C2 लिख दिया मैंने, C3 C4 cos x प्लस यहाँ पे C5 प्लस C6 sin x, इस तरह से आ जाता है। इस तरह से हमारा CF आ जाता है फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो ये है हमारा फाइनल CF। तो हमने कैसे लिखा, यहाँ पे मैंने टाइप 2 लगाया और यहाँ पे मैंने टाइप 4 लगा दिया, C3 प्लस C4x cos x, C5 प्लस C6 sin x, इस तरह से मैंने लगा दिया। एंड यहाँ पे बस, हाँ यहाँ पे बीटा की जो वैल्यू है वो भी 1 आती है। और अगर हमें इस इक्वेशन का अगर फाइनल सॉल्यूशन लिखना है तो वो CF ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन वो इस तरह से आता है। तो इस तरह से जो जनरल सॉल्यूशन आता है फॉर दिस गिवन इक्वेशन, ये सेम टू सेम जो CF है वही हमारा जनरल सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि ये जो गिवन इक्वेशन है ये हमें एसोसिएटेड इक्वेशन मिल गया है। सो बस यही है सॉल्यूशन, ये फाइनल सॉल्यूशन है फॉर दिस इक्वेशन। अभी हम लोग और एक सम सॉल्व करेंगे, तो अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख लो एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सम। सो हमारा सेकंड सम इस तरह से आता है, डी क्यू प्लस 1 द होल स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अगर हमें इस इक्वेशन को देखोगे तो ये इक्वेशन पहले तो डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में है। सेकंड हम केस क्या देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है एसोसिएटेड इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं, तो यस ये भी जो कंडीशन है सेटिस्फाई होगी। अभी हमें क्या देखना है कि यहाँ पे अभी इसमें ऑक्सिलरी फंक्शन क्या है ये भी हमने ढूंढ लिया। ये जो है ये हमारा FD है, ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है, और इसको अगर हम इक्वेट कर देंगे 0 के साथ तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा हमारा। तो अभी मैं पहले इस इक्वेशन को मैं 1 मार्क करता हूँ, उसके बाद में हम लोग ये लिख देता हूँ मैं जो मैंने कहा अभी। देयरफॉर मैंने यहाँ पे लिख देते कि डी क्यू प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इज आर AE मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये पता ऑक्सिलरी इक्वेशन तो हमें मिल गया। अभी हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालने के हैं। हम कैसे निकाल सकते हैं इसी के रूट्स, अगर हमें मुझे इसको और सिंप्लीफाई करना है, इसे डायरेक्टली तो नहीं रूट निकाल सकते, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको एक्सपांड करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस तरह से आता है, डी प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से हम एक्सपांड कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, यहाँ से इस स्टेप पे कैसे आते हैं, लग गए, तो आपको प्रॉब्लम होगा एग्जाम में। आप इसके आगे अगर ये नहीं आता तो आप इसके आगे सम सॉल्व भी नहीं कर सकते, इसका आंसर निकाल ही नहीं सकते। ये एक इंपॉर्टेंट सम है आपके, और ये मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे ये MU के 70 के पेपर में आ चुका है, और इवन ये बहुत सारे कॉलेजेस के IIT के पेपर में भी आ जाता है। तो अगर कभी आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो ये अगर आपको ये चैप्टर है तो ये सम देख के जाना, ये मतलब ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये इस सम का बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। अभी इसके बाद में तो सेम ही जिस तरह से हमने एग्जाम्पल 1 में किया था इक्वेट, उस तरह से जाने का हमें आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम लोग डी प्लस वन इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया, एंड यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 और यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इक्वल टू 0, और इस तरह से हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा, यहाँ से हमें क्या आता है, डी की वैल्यू डी इज -1, और यहाँ से हमें डी की वैल्यू क्या आती है -1। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ इसका हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इसका ही सेम ही रूट्स आएंगे। तो मैं रुको जस्ट 1 मिनट। 1 minute later. सो हमें अगर इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 का, तो हमें पहले तो नॉर्मल मोड में हो तो मोड में जाने का है, उसके हमें इक्वेशन पे क्लिक करना है, एंड देन थर्ड ऑप्शन जो हमें इस यहाँ पे क्वाड्रेटिक रूट्स निकालने के। तो इस तरह से अभी हमें यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आती है 1, बी की वैल्यू आती है -1 एंड सी की वैल्यू आती है 1। तो हमारे जो रूट्स है वो आते हैं, तो हमारे जो यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो आती है वो हाफ प्लस माइनस
√3/2i, और यहाँ से भी हमारी जो d की वैल्यू आती है वो आएगी हाफ प्लस माइनस √3/2i। अभी मैं यहाँ पे मैं एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इसमें मैं सारे ये जो रूट्स है वो एक साथ लिख दूंगा। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन, इस तरह से हमें रूट्स आ जाते हैं। अगर आप अभी इस जो रूट्स आए अगर हम उनको देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइप 2 चले जाते हैं। यहाँ पे टाइप 2 क्या है कि ये जो हमें जो रूट्स मिले ये रियल है और ये रिपीटेड है। और यहाँ पे अगर सिनेरियो देखोगे तो यहाँ पे टाइप 4 लग जाता है। टाइप 4 क्या कहते हैं, यहाँ पे जो रूट्स है हमें कॉम्प्लेक्स भी मिले हैं और ये रिपीटेड भी है, तो यहाँ पे टाइप 2 लगेगा, टाइप 4 लगेगा। जिस तरह से हमने एग्जांपल 1 में दोनों टाइप 2 और टाइप 4 को कंबाइन किया था, उसी तरह से यहाँ पे हम करेंगे। तो देयरफॉर अगर हमें इस इक्वेशन का हमें CF निकालने का है, तो देयरफॉर CF, सो इसका CF इस तरह से आएगा। यहाँ पे हमें टाइप 2 लगाने, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, जिस तरह से हम लोग देखते हैं C1 + C2x इंटू e⁻mx। तो यहाँ पे m क्या है, m की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे -1x प्लस यहाँ पे हमें टाइप 4 भी लगाने का है। तो टाइप 4 के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो m की वैल्यू है यहाँ पे e⁻mx आता है, यहाँ पे m की वैल्यू हाफ है तो e⁻x/2 आएगा। एंड यहाँ पे अभी यहाँ पे सिर्फ हमें जो रिपीटेड रूट्स है वो लिखने के हैं। यहाँ पे आएगा C3 + C4x sin मी, पहले cos आता है cos, बीटा की वैल्यू यहाँ पे √3/2 है, सो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा √3/2i, i नहीं सिर्फ x आएगा, एंड प्लस C4 हो गया 5 6x, यहाँ पे sin √3/2x। इस तरह से आता है हमारा CF फॉर दिस गिवन इक्वेशन। और अब हमें पता है कि ये हमने यहाँ पे CF तो निकाल लिया, अभी हमें पता है कि ये एक एसोसिएटेड इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन भी जो CF आया है इस इक्वेशन का वही है। सो मैं भी वही लिखने वाला हूँ। देयरफॉर तो इस तरह से हमें जनरल सॉल्यूशन आता है फॉर दिस अबाउट गिवन इक्वेशन। तो अगर आपको यहाँ पे अगर कुछ लिखना है तो लिख लो, हम और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका ये जो आइडिया ये और क्लियर हो जाए। सो हमारा एग्जांपल 3 इस तरह से है, d⁴ - 2d² + 1y = 0, और ये मुंबई यूनिवर्सिटी के 2019 के पेपर में आया हुआ है ये सम। तो अगर हमें इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे, हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले देखेंगे ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में है कि नहीं, कैपिटल D के फॉर्म में है कि नहीं, तो अगर देखोगे तो ये इक्वेशन है। सेकंड हम क्या चेक करते हैं कि ओके ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक एसोसिएटेड इक्वेशन है कि नहीं, तो यस एसोसिएटेड इक्वेशन के फॉर्म में तो लेके आए हम। अभी हमें देखने का एसोसिएटेड इक्वेशन के फॉर्म में आए तो हमें पता चल गया कि हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो इस पार्ट से बढ़ेगा, ये जो FD पार्ट है इससे बनेगा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा। तो अभी मैं वही सारी चीजें जो मैंने स्टेप डिस्कस की अभी मैं वो सारी चीजें लिख दूंगा। सो देयरफॉर लेट यार इस तरह से मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मार्क कर लिया। इक्वेशन 1 तो ओरिजिनल है, इक्वेशन 2 हमारा ए ही है, मतलब ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अभी हमें इसके ही इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने के हैं। तो यहाँ पे तो अगर आपके पास अगर व्हाइट वाला कैलकुलेटर है, अभी जो नए कैलकुलेटर है उसमें तो 4th पावर तक डायरेक्ट इसका मतलब रूट्स निकाल सकते हैं हम, बट मेरा पुराना कैलकुलेटर था वहां पे तो सिर्फ क्यूब तक ही निकाल सकते हैं। तो अगर आपको 4th पावर का निकालने का तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं d² - 1 इंटू d² - 1 इस तरह से लिख सकते हैं। एंड देन अगर हम देखेंगे तो d² - 1 d² - 1 को हम कैसे लिखते हैं, d² - 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी इस तरह से, अभी यहाँ पे देखो d² - 1 द, यहाँ पे ये भी 1 को हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें पता है d² - 1 को हम कैसे, d² - 1 द होल स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, d + 1 इंटू d - 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बस अभी आपको हो गया, आपका अभी जैसे हमने एग्जांपल 2 एग्जांपल 1 सॉल्व किया उस तरह से आपको अभी सिर्फ प्रोसीड करना है। तो अभी हम यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे d + 1 द होल स्क्वायर एंड d - 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कैसे होगा, अभी यहाँ पे हमें सिर्फ इक्वेट करना है, दोनों को 0 0 दे देने का है, और यहाँ से आपको -1 निकलेगा, यहाँ पे आपको 2 + 1 की वैल्यूज निकलेंगे। सो देयरफॉर तो इस तरह से हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ से हमें d की वैल्यू क्या आती है 1, इससे यहाँ से -1 आएगा, एंड यहाँ से हमें -1 आता है। यहाँ से हमें d + 1 आएगा,
एंड यहाँ से भी हमें जो वैल्यू आएगी डी की वैल्यू +1 आएगी। तो अभी मैं इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे इकट्ठा करके लिख देता हूँ। सो देयरफॉर तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो हमारे रूट्स है वो इस तरह से आते हैं। रूट्स यहाँ पे इस इक्वेशन के क्या आते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स -1 -1 +1 +1 इस तरह से आते हैं। तो अभी अगर हमें इसका CF लिखना है तो CF के लिए हम क्या देखेंगे, CF के लिए हम कैसे जाएंगे, देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो रही है, यहाँ पे देखो इस पार्ट में देखो यहाँ पे जो रूट्स है ये रियल है और रिपीटेड है, और यहाँ पे भी देखोगे तो सेकंड इक्वेशन से क्या आता है, यहाँ पे भी जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है, तो मतलब रियल और रिपीटेड है। तो मतलब ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से कौन से टाइप पे बिलोंग करता है, टाइप 2 में बिलोंग करता है। तो हमें इसी वो टाइप 2 भी लिखना है। टाइप 2 किस तरह से आता है, C1 + C2x और e⁻mx। तो e⁻, अभी यहाँ पे हम लोग पहले माइनस को क्लियर करते हो देखेंगे, तो यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -1x प्लस यहाँ का भी हमें देखना है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे C3 + C4x, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी इस कॉमन रूट के लिए, यहाँ पे 1 है तो 1x। तो इस तरह से हमें CF मिलता है फॉर द गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अभी हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है एसोसिएटेड इक्वेशन है, तो ये जो CF आया है इस इक्वेशन का उसको यही उसका जनरल सॉल्यूशन है। सो देयरफॉर तो इस तरह से आ जाता है आपका जो जनरल सॉल्यूशन है वो इस तरह से आ जाता है। ये है जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस अबव गिवन इक्वेशन। तो कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। सो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जो पढ़ा है वो समझा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, जिससे कि अगर उनके कुछ डाउट्स हो तो वो भी क्लियर हो जाए। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी।